Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla. I am going to teach you your compulsory or third paper psychological perspective of education, and in which I am going to start unit 4th intelligence. Okay, at first we see the meaning of intelligence. What is intelligence? बुद्धि क्या है? Generally, we see that some abilities or capacities are found in all creatures in the world. सभी प्राणियों में कुछ न कुछ योग्यताएं पाई जाती हैं. And in simple language, we can say these abilities are intelligence. And it is said humans are the most intelligent animals created by God on this planet. बुद्धि को actually define करना it's very tough. Normally we say that this child is more intelligent means इस बालक की बुद्धि बहुत तीव्र है, ये साधारण बुद्धि का है, ये मंद बुद्धि का है. तो रियलिटी में हम देखते हैं कि कोई भी 2 पर्सन्स इक्वल नहीं होते. कलर, हाइट, लेंथ, वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, नॉलेज, नेचर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, ये सब वो क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें 2 पर्सन्स डिफ़र होते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर only, then we can say that we can see outer structure, we can touch it, but social and psychological qualities को केवल हम उनके डेली रूटीन क्रियाकलाप, उनके बिहेवियर से ही देख सकते हैं. So intelligence is also like a term which we can't see or touch. We can only feel to see the behavior or actions or activities of the individual that कि वो बुद्धिमान है तो कितना है. So we can say capacity of mind especially to understand principles, truths, facts or meanings. दिमाग की या मस्तिष्क की या ब्रेन की वह योग्यता जिससे किसी चीज़ को, उसके फैक्ट्स को, उसके सत्यता को, उसके अर्थ को, उसकी मीनिंग को समझा जाता है, उसे बुद्धि कहते हैं. कुछ लोग इसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट समझते हैं, बट इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली, एज इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हाउ डू वी से हिज ऑनेस्टी शोज इन हिज बिहेवियर. हमें उसकी जो ईमानदारी होती है उसके व्यवहार में दिखती है. जिस तरह से एक्सटर्नल ब्यूटी, सुंदरता हमें बाहरी उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में दिखती है, तो वैसे ही ईमानदारी उसके व्यवहार में दिखती है, तभी हम कहते हैं कि वो ऑनेस्ट है. सो वी कैन से दैट इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. यह केवल एक योग्यता न होकर बहुत सी योग्यताओं का समूह है. विद इट्स हेल्प a person does any task successfully. It is the ability to learn and comprehend. जिस प्रकार शरीर का विकास होता है वैसे ही बुद्धि का भी विकास होता है. जिस तरह से बालक शारीरिक विकास बालक का होता जाता है वैसे ही उसकी और भी क्षमताओं का विकास होता जाता है. एज वी सी इन अ चाइल्ड, इन अ ग्रोइंग चाइल्ड, डैट अब एक बालक ग्रो करता है फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, तो उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी मेंटल पार्ट्स का भी डेवलपमेंट होता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एबिलिटी टू लर्न थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ एक्सपीरियंसेस. इसे अमूर्त योग्यता माना गया है. यह एक ऐसी एबिलिटी है जिसका कहते हैं ना, डायरेक्ट नॉलेज मीन्स प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है, परंतु प्राणी या व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करके, उसको ऑब्जर्व करके उसके अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है.
बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है इसको स्पष्ट ना होने के कारण संभवतः बहुत से साइकोलॉजिस्ट में हमेशा मतभेद रहा। एक मनोवैज्ञानिक बोरिंग थे जिन्होंने 1923 में एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी कि उन्होंने ये परिभाषा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको लेके बोला कि जो हमने नाप लिया तो वही बुद्धि है। बट एक मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन है जिन्होंने बुद्धि की अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई डेफिनेशंस को एक तरह से एनालाइज किया और उसको बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसको क्लासिफाई किया। उसको देख लेते हैं अब। फ्रीमैन ने जो क्लासिफिकेशन किया वो इस प्रकार है। इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, उन्होंने कहा बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, इंटेलिजेंस या बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। तो फर्स्ट पहले देख लेते हैं इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इसमें फ्रीमैन ने बताया कि बुद्धि को वातावरण के साथ मीन्स एनवायरनमेंट के साथ समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और न्यू प्रॉब्लम्स के साथ अडेप्ट करने की, एडजस्ट करने की सामान्य मानसिक योग्यता कहा गया है। इसमें व्यक्ति जब अपने व्यवहार को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कर देता है कि वह न्यू सिचुएशंस में एप्रोप्रिएट और इफ़ेक्टिव बिहेवियर कर सके या इफ़ेक्टिवली उससे कार्य कर सके, इफ़ेक्टिवली उसके साथ एडजस्ट कर सके, तो वह बुद्धि समायोजन की योग्यता के रूप में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत उन्होंने जिन जिन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को एनालाइज करके रखा वे थी स्टर्न की, बर्ट की, क्रूज की, जिसमें स्टर्न ने कहा इंटेलिजेंस इज अ जनरल अडेप्टेशन टू न्यू कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। यानी कि फिर वही बात कि नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ जब हम समायोजन स्थापित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि कभी न कभी कुछ पहले हमारा सीखा हुआ होता है जो हमें न्यू सिचुएशंस में काम आता है और वो सीखा हुआ हमारा नई सिचुएशंस में जब हम एडजस्टमेंट करने में काम आ जाता है तो हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, यानी कि हमने अपनी बुद्धि को यूज़ किया। बर्ट ने कहा इंटेलिजेंस इज़ द इनेट कैपेसिटी टू अडेप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। अब उन्होंने इसे क्या कहा, इनेट कैपेसिटी, इनहेरिएंट बना बुद्धि को, मीन्स की बुद्धि जन्मजात क्षमता या योग्यता है। न्यू सिचुएशंस तो है ही, समायोजन भी है ही, लेकिन क्या है, जन्मजात है। बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, ये बात सही है, क्योंकि जो हम जीवन भर कलेक्ट करते हैं या गेन करते हैं उसे हम ज्ञान का नाम देते हैं। बुद्धि हमें कहीं ना कहीं जन्म से उसका कुछ ना कुछ पार्ट मिला होता है। वो ठीक है कि वातावरण के संपर्क में आकर उसमें हम निखार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बट यह एक जन्मजात क्षमता है। नेक्स्ट क्रूज की जो डेफिनेशन है, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस। उन्होंने कहा कि न्यू सिचुएशंस और डिफरेंट सिचुएशंस के साथ एडजस्टमेंट तो है, बट कैसे करना है, एडिक्वेटली करना है, समुचित रूप से। ऐसा ना हो कि हम एडजस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो हमारा तरीका है वो उचित नहीं है, तो हमें समुचित रूप से भी करना। तो इस कैटेगरी में फ्रीमैन ने जो कैटेगराइज किया समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को, उसमें मनोवैज्ञानिक स्टर्न, बर्ट और क्रूज की डेफिनेशंस को लिया। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है। इस कैटेगरी में बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। बुद्धि शीघ्रता और व्यापकता से न्यू नॉलेज को प्राप्त करने की या गेन करने की एबिलिटी कही जाती है। व्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाले अधिगम अनुभव होते हैं, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, वे ही उसकी बुद्धि का संकेत होते हैं, यानी कि वे ही प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है, कि कितनी जल्दी से वो इन चीज़ों को सीख ले रहा है या
आत्मसात कर ले रहा है। इसके अंतर्गत उन्होंने जिन मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस ली वो इस प्रकार हैं: बकिंगम, डियरबोन और गाल्टन। बकिंगम ने कहा, मनोवैज्ञानिक बकिंगम ने कहा, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। जो कुछ भी व्यक्ति सीख रहा है, जो और सीखने की जो योग्यता है, यानी कि जिस पार के अकॉर्डिंग वो सीख रहा है, उसे ही बुद्धि कहते हैं। डियरबोन ने कहा, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंसेस। बुद्धि अधिगम करने की क्षमता है और अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता भी है। तो इन्होंने कहा बुद्धि एक तो वो एबिलिटी है जिससे हम लर्निंग अच्छी से अच्छी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं उस, एंड देन जो हमारे को एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, तो क्या हम उस सीखने वाली चीज़ को, उन अनुभवों से क्या हम उससे लाभ उठा पा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स को आगे बढ़ा पा रहे हैं ताकि वो दूसरी चीज़ में हमें काम आए। एक अन्य मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने कहा, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्निशन एंड लर्निंग। बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है कि एक ऐसी पावर है जिससे हम चीज़ों को, किसी पर्सन को, किसी भी को भी पहचान भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुद्धि सीखने की योग्यता है, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक बकिंगम, डियरबोन और गाल्टन की डेफिनेशंस को एनालाइज करके इसमें कैटेगराइज किया। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। बुद्धि अमूर्त चिंतन है। इस कैटेगरी में इंटेलिजेंस को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में माना गया है। मीन्स इंटेलिजेंस जो होती है वो डिफरेंट सिचुएशंस में, मोस्टली जिसमें हमें सिंबल साइंस का यूज़ करना होता है, मीन्स कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ साइंस हैं, सिंबल्स हैं, उनको हम कितने इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अमूर्त चिंतन करने में सबसे अधिक सक्षम होता है। इस कैटेगरी में उन्होंने जिनकी डेफिनेशन ली वो है मनोवैज्ञानिक बिने एंड टर्नमैन। मनोवैज्ञानिक बिने ने कहा, इंटेलिजेंस में बी कैरेक्टराइज्ड एज इन्वेंटिवनेस डिपेंड अपॉन कॉम्प्रीहेंशन एंड मार्क्ड बाय पर्पसफुलनेस एंड करेक्टिव जजमेंट। यानी कि जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो बोध पर आधारित खोज परकता से होती है। यानी कि बोध जो हम ज्ञान लेते हैं तो जो उसकी कॉम्प्रीहेंसिव क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड की जाती है। एंड जो बच्चों का उचित ढंग से तर्क करना, यानी कि करेक्ट एंड प्रॉपर लॉजिक्स लगाने, उचित ढंग से निर्णय करने, यानी कि प्रॉपर डिसीज़न लेने से, मतलब उसके रूप में बुद्धि को व्यक्त किया जा सकता है कि बुद्धि एक करेक्ट प्रॉपर लॉजिक लगाने, प्रॉपर डिसीज़न लेने के रूप में व्यक्त की जा सकती है मनोवैज्ञानिक बिने के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिस्ट टर्नमैन सेड, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट in proportion as he is able to carry on abstract thinking। व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। यानी कि जितने अधिक से अधिक वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, सोच सकता है, जो मूर्त रूप में उपस्थित नहीं है, मूर्त नहीं है, उसके बारे में अमूर्त सोच सकता है, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इंटेलिजेंस को एक और तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, डैट इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, जिसमें फ्रीमैन ने बताया कि बुद्धि जो होती है वो एक जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के जो अनुभव होते हैं उससे वर्तमान में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में मतलब प्रयोग की जाती है। तो एक वो ऐसी योग्यता भी है जिससे हम अतीत के अनुभवों को वर्तमान में समस्या समाधान में यूज़ करते हैं, या वास्तविक परिस्थितियों में हम उसकी टेक्निक्स को, या पहले की कोई हमारे पूर्व ज्ञान है या कैसी हम रिस्पॉन्सेस कर सकते हैं, उससे हम बुद्धि को यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रीमैन ने जो ये बुद्धि की परिभाषाओं का एक पूरा वर्गीकरण दिया, जिसमें बुद्धि को समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, मूढ़ चिंतन की समस्या समाधान की योग्यता कहा। अब हम देख लेते हैं कि बुद्धि की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है, उसकी एक मेजर और व्यापक डेफिनेशन क्या है, जिसे हम मानसिक क्षमताओं के रूप में भी मान सकते हैं। रियलिटी में जो ये कैटेगराइजेशन है, उसमें केवल जो मेजर डिफरेंस है वो केवल एक दृष्टिकोण का है। वैसे तो ये तीन सारे ही वर्ग एक दूसरे से मतलब घनिष्ठ रूप से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। इसमें जो समायोजन की योग्यता है, चिंतन की योग्यता है, या सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को नवीन और एक चेंजिंग सिचुएशंस मिलती हैं तो वह इस आधार पर समायोजन कर लेता है, क्योंकि उसको कभी पहले उसका व्यवहार कहीं ना कहीं सीखा हुआ होता है। तो जब वो चीज़ सीख चुका होता है शीघ्रता से या सुगमता से, तो जब वो सिचुएशन ऐसी आती है तो वो उन नई सिचुएशंस के साथ समायोजित कर लेता है, बदलती हुई परिस्थिति के साथ अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता इसलिए कहा गया कि अमूर्त चिंतन की योग्यता सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता को घनिष्ठ रूप से संबंधित रखती है। इसमें व्यक्ति जो चीज़ें नहीं होती हैं उसके बारे में चिंतन की करने में पारंगत होता है। जैसे साइंस हैं, सिंबल्स हैं, कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम सोच समझ के चिंतन करके उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब यदि बुद्धि की एक व्यापक परीक्षा देखना चाहें तो उसमें भी कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस नज़र आती हैं, जैसे वेशलर हैं, मनोवैज्ञानिक रॉबिन्सन हैं, स्टोडार्ड हैं। इन्होंने सबने मिलकर इसकी एक व्यापक परिभाषा दी है। मनोवैज्ञानिक वेशलर की परिभाषा को देख लेते हैं पहले। वेशलर सेड, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, think rationally and to deal effectively with his environment। मीन्स किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। यानी उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने मीन्स जाहिर है कि हम कोई भी कार्य करते हैं या ह्यूमन बीइंग कोई भी कार्य करता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि उसका कोई पर्पस नहीं होता। व्यक्ति की कोई नीड होती है, कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है, कोई एम होता है, तभी वो उसको कार्य करने पर या उसको आगे क्रिया करने के लिए मजबूर करता है। तो बुद्धि क्या है? उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता है। अब आता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का क्या अर्थ है कि जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक हवा में तीर चलाने के समान करेंगे। तो हम उसमें कोई लॉजिक लगाएंगे कि हम शायद इस ऐसे करें तो सही हो, वैसे करें तो सही हो, कि हमारे लिए वो कौन सा रास्ता सही है जिससे हमारा कार्य सही हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ईजिली हो जाए। तो एक हम तार्किक चिंतन करते हैं। तो बुद्धि को तार्किक चिंतन करने की भी योग्यता कहा गया है। इसके अलावा वातावरण में या वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की, यानी कि जो हमारे को भी जो भी एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो भी हमारे आगे एटमॉस्फेयर आ रहा है, एनवायरनमेंट आ रहा है, क्या हम उसमें जो सिचुएशन से हमें हैंडल करना पड़ रहा है तो हम उससे इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने ये बोला कि बुद्धि केवल एक ही चीज़ की योग्यता नहीं है, उसमें ये भी आ जाता है कि हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तार्किक से चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, वातावरण के साथ इफ़ेक्टिवली हम एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वेशलर ने इन सब को कनेक्ट करते हुए कहा कि यह एक इन सब के कार्य करने की सामूहिक योग्यता है, ग्लोबल कैपेसिटी है। नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, उनके आधार पर बुद्धि की विशेषताओं को समझ लेते हैं। कई बार बुद्धि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इतना मैटर स्टार्टिंग में देना पड़ता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेलिजेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट है इसमें
बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है, एक प्राकृतिक शक्ति होती है, मीन्स इट इज़ एन इनेट नेचुरल पावर। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि बुद्धि एक इनेट एबिलिटी है जो कि हमें माता पिता द्वारा हेरिडिटी में मिलती है। वंशानुक्रम से प्राप्त होने के कारण बुद्धि को कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जैसे अगर हमारे माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, तो ये माना जाता है कि बुद्धि हेरिडिटी से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इंटेलिजेंस क्या है? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी हमने कुछ सीखा होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं हमारे को, तो जब हमारे आगे जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो हम ये समझते हैं कि हम उस सीखे हुए पहले के एक्सपीरियंसेस को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कितना उससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, या वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हैं, तो हम जो उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं तो वो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम बुद्धिमान ही नहीं हैं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे साथ अभी कल ही ऐसी कोई सिचुएशन घटी हो तो आज हम फिर सोच रहे हैं और आज मेरे को वैसी सिचुएशन फिर मिल गई। तो पता चला अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है या उसकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो या बौद्धिक स्तर उसका कम है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये उससे मिलती जुलती सिचुएशन है, जिस तरह से मैंने उसको हैंडल कर लिया तो मैं इसको भी हैंडल कर लूँगी। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी यही होता है कि जो हमारा कभी पहले सीखा हुआ व्यवहार होता है वो हमारा तुरंत फ्यूचर में या प्रेजेंट में काम आता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो हमारी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करता है। बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का सार या समूह कही जाती है। तो बुद्धि जो है वो केवल एक ही योग्यता नहीं मानी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशंस में पढ़ा, बुद्धि अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है, बुद्धि सीखने की भी योग्यता है, बुद्धि समायोजन की भी योग्यता है। फिर ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति के अंदर अगर वर्बल एबिलिटी अच्छी है तो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है वो बहुत अच्छी स्पीच वगैरह भी करता हो और वो हो सकता है वो मैथ में भी बहुत अच्छा हो, वो इंजीनियर भी बहुत अच्छा बने। तो और ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं होगी। जब वो इतने अच्छे स्केल पे इतना अच्छा कैलकुलेटिव उसका माइंड है, मैथ्स अच्छी कर लेता है या इतनी अच्छी स्पीच दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन के अंदर केवल मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो एक में केवल वर्बल एबिलिटी अच्छी है या एक में केवल स्पेशियल एबिलिटी अच्छी है। तो बुद्धि क्या होती है? बहुत सी विशिष्ट योग्यताओं का समूह या सार होती है। बुद्धि द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है उसका हम नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। जो हम एक नॉलेज गेन करते रहते हैं उससे क्या होता है, वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करती है कि हमने उसको कितनी अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में एप्लीकेबल किया है। तो वो नॉलेज जब हमें मिल चुकी होती है, अच्छी नॉलेज हमारे माइंड में स्टोर होती है, तो जब हमारे आगे कोई न्यू सिचुएशन आती है तो हम उस नॉलेज का बुद्धिमानी तरीके से वो अच्छे लेवल पर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान जो होता है उन दोनों में एक बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है। ज्ञान का ही जीवन में जब हम व्यवहारिक प्रयोग करते हैं तो उससे ही एक तरह से बुद्धि कहते हैं। बट ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपस में रिलेशन तो है बट बोथ आर डिफरेंट्स। कई लोगों को ये धोखा हो जाता है कि बुद्धि और ज्ञान एक चीज़ है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको भी हम थोड़ा सा आगे आपको क्लियर कर देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपको उसमें पॉइंट्स ना समझ में आए कि मुझे क्या लिखना है। इसको भी मैं आगे क्लियर कर दूंगी आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। बुद्धि जो है एक बहुमुखी क्षमता है जो हर क्षेत्र में हमें आवश्यक होती है। यानी कि जैसा भी मैंने आपको बताया कि बहुत सी योग्यताओं का समूह है, इसमें मल्टीपल एबिलिटीज़ आ जाती हैं। या इंसान की कहते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसमें उसको बहुत सी चीज़ें आती हैं और उसकी किसी भी एक एबिलिटी से वो किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत बड़ी उपाधि हासिल करता है या बहुत बड़े पद पर विराजमान होता है। और इसलिए इस तरह से ये सब योग्यताएं हमें हर एक फील्ड में काम आती हैं। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों या विचारों
की आलोचना व्यक्ति स्वयं कर सकता है। बुद्धि क्या होती है, आज आप देखिएगा, अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो हम दूसरे के आगे तो अपने आप को अच्छा साबित कर लेते हैं कि हमने नहीं किया, या ऐसा है कि मतलब ऐसा हो गया, या कुछ भी उसके आगे हम कुछ भी ऐसा एक तरह से एक झूठ सा, एक सफाई सा पेश कर देते हैं, क्लैरिफिकेशन कोई दे देते हैं, बट हमारे मन में वो चीज़ चल रही होती है। तो अगर आपने वो गलत किया है तो आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी होती है कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो अपने अंदर, अपने को यानी सेल्फ क्रिटिज़म कर सकते हो, अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ तो हमने ये किया है। मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म की भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। बुद्धि जो है तर्क, निर्णय, चिंतन, इन सब की क्षमता जो होती है उसको प्रभावित करती है कि हम डिसीज़न कैसे ले रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट अपने आप में चलता है, तार्किक चिंतन करते हैं, जैसा कि वेशलर की डेफिनेशन में ये आपने समझा। फिर एक डिसीज़न लेना होता है, तो इन सब को जो हम, और एक बौद्धिक चिंतन, एक मानसिक चिंतन हम करते हैं, तो इन सब में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। वातावरण जो है और ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, शिक्षा, इस सब का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है कि हमें कैसा वातावरण मिला है, उस हिसाब से हमारी भले ही वो जन्मजात क्षमता है लेकिन हम उसको एक मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बुद्धि को प्रशिक्षण और अभ्यास से, शिक्षा से उसको बहुत अधिक निखार सकते हैं। बुद्धि क्या है, लिंग भेद के कारण कहते हैं कि बुद्धि में अंतर नहीं होता है। यानी कि बहुत लोग जो एक उसमें जीते हैं, सुपरस्टिशन में, क्या है, उनके अंदर मिथ्या होती है कि लड़के लड़कियों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे घरेलू है, खाना बनाना, या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, सिलाई करना या कुछ, कि ये लड़कियां ज़्यादा अच्छी कर लेती हैं, इसमें लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। बट ऐसा नहीं है। बुद्धि एक जन्मजात पावर होती है, तो वो सबको वैसी ही मिली होती है। बस ये हम जब बच्चा पैदा हो जाता है तब ये लड़के लड़की का भेद समाज, दुनिया, परिवार वाले सब करने लग जाते हैं। तब धीरे धीरे उनके अंदर एक मेंटल सेट हो जाता है कि हाँ हम लड़के हैं, हम लड़कियां हैं। तो ये माइंड में लोग सेट कर लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा मोस्टली आजकल गर्ल्स भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर एक क्षेत्र में गर्ल्स आगे हैं। पुलिस भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और अच्छे अच्छे पदों पर कार्य भी कर रही हैं। और बॉयज़ में भी ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है कि वे खाना नहीं बना सकते। जो अच्छे अच्छे बाहर आपको रेस्टोरेंट है वो दिखते हैं, उसमें मोस्टली अच्छे शेफ़ ही खाना बनाते हैं, ना कि लेडीज़ मोस्टली खाना बनाती हैं। तो इस तरह से, और आप अगर सिलाई वगैरह का काम देखेंगे तो आपको मोस्टली जेंट्स टेलर ही आपको ज़्यादा मिलेंगे जो सिलाई का ज़्यादा काम करते हैं। तो बुद्धि जो है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बुद्धि एक कहते हैं सामंजस्य समायोजन की योग्यता है। यानी कि हमारे आगे जो कोई नई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो जब हमारा IQ लेवल अच्छा है या हम पहले से कुछ अच्छा सीखे हैं, अच्छे वातावरण में पले हैं, तो उस बौद्धिक स्तर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बुद्धि के द्वारा हम जो हमारी आने वाला फ्यूचर होता है उसकी एक सक्सेस की एक प्रिडिक्शन किया जा सकता है। यानी कि हम, अगर एक टीचर ही है, अगर वो बहुत टाइम से स्टूडेंट से कनेक्टेड है, उसके बिहेवियर्स को, उसकी बहुत सारी बातों को, उसके पर्सनैलिटी को, उसकी मेंटल लेवल को, उसके IQ लेवल को अगर वो समझता है तो एक वो प्रिडिक्शन कर सकता है। अगर वो देख रहा है स्टार्टिंग से कि हमने देखा कि वो मतलब मैथ्स में, कंप्यूटर में इसका मतलब लेवल बहुत अच्छा है, IQ लेवल बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, तो हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ये आगे जाके बहुत एक अच्छा इंजीनियर है या कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। ऐसा हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बुद्धि के अंदर एक सफलता की, भावी फ्यूचर सक्सेस की एक भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। बुद्धि वह शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एक ऑर्गेनाइज करता है और दूसरों के आगे पेश करता है कि जिस तरह से सिचुएशन है, हमने उस समय उस तरह से आगे दूसरों के बिहेव किया।
बुद्धि किसी कठिन समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा समझ कर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए। इफ़ अ चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट तो वह टफ से टफ कार्य को या टफ से टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। उसके अंदर एक चैलेंजिंग पावर होती है कि वो उस चीज़ को, उस टास्क को, उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन वर्ड मीन्स इस तरह की सोच जो उसके अंदर होती है वो कहीं ना कहीं उसको इस कार्य को करने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो ये कुछ इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपको सो स्टूडेंट्स, today I discussed the meaning, definitions and characteristics of intelligence. I hope you have understood well, and I will discuss tomorrow the types and factors affecting intelligence. If you have any doubt or query, then discuss me. Thank you students. Goodbye. Have a good day.